हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। आज हम जो है कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। द वेवलेंथ ऑफ अब्जॉर्प्शन इज शिफ्टेड टू हायर वैल्यूज बैथरोक्रोमिक शिफ्ट इफ टू और मोर क्रोमोफोर ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन इन अ मॉलिक्यूल। जो वेवलेंथ है अब्जॉर्प्शन का वो हायर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि बैथरोक्रोमिक शिफ्ट होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है अगर दो या दो से ज्यादा क्रोमोफोर जो है वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है सपोज ए आएगा फिर बी, फिर ए रिपीट आएगा फिर बी, फिर ए, अल्टरनेट को हम कॉन्जुगेशन कहेंगे। तो ये है हमारा ऑक्सोक्रोम। अगर ऑक्सोक्रोम ऐसे प्रेजेंट है तो जो है कॉन्जुगेशन है मॉलिक्यूल में। तो अगर ऑक्सोक्रोम ऐसे प्रेजेंट है तो बैथरोक्रोमिक शिफ्ट होगा। For example, ethylene one double bond absorbs at 170 nm pi to pi star transition, while butadiene two double bonds in conjugation absorbs at 217 nm। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो जो एथाइलिन है उधर क्या होता है, वन डबल बॉन्ड होता है, एक ही डबल बॉन्ड होता है एथाइलिन में, ऐसे करके हमें पता है दिस इज एथाइलिन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये अब्जॉर्प्शन जो है वो 170 नैनोमीटर पे दिखाता है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जाके ये अब्जॉर्प्शन बैंड हमें मिलता है। जबकि जो ब्यूटाडाइन है उधर दो डबल बॉन्ड्स होता है, वो भी कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में मींस अगर ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फिर आएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा डबल बॉन्ड, बीच में एक गैप आएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अल्टरनेटिवली हमें मिलेगा। और यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पर CH और यहाँ पे आएगा CH2। ये है ब्यूटाडाइन और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कॉन्जुगेशन के बाद, यानी कि ऐसे प्रेजेंट है अल्टरनेटिवली। The bathrochromic shift is more pronounced if the double bonds are in conjugation as compared to isolated double bonds। तो जो bathrochromic shift है वो ज्यादा होता है अगर डबल बॉन्ड्स ऐसे प्रेजेंट हो as compared to जो अलग डबल बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में, in which there is little interaction between them। यहाँ पे जो है बहुत ही छोटा इंटरेक्शन होता है। The absorption maximum is usually shifted 15 to 45 nm towards higher wavelength in conjugated system। जो conjugated system है उधर जो अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, यानी कि जो वेवलेंथ है बैंड का, स्पेक्ट्रम का, वो इंक्रीज होता है 15 से लेके 45 नैनोमीटर के रेंज में, कंपेयर टू अनकॉन्जुगेटेड, कंपेयर टू एक सिस्टम जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेटिवली प्रेजेंट नहीं है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज स्प्रेड ओवर एटलीस्ट 4 एटॉमिक सेंटर्स। यहाँ पे जो है 4 एटॉमिक सेंटर्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 4 एटॉमिक सेंटर्स पे स्प्रेड होगा, इसलिए उसका वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। द वैल्यू ऑफ एक्सटेंशन कोफिशिएंट ऑल्सो इंक्रीजेज। जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट है उसका भी वैल्यू इंक्रीज होता है इस कॉन्जुगेशन की वजह से। When ethylene molecule gets excited, it gives CH2 diradical। अगर एथिलीन मॉलिक्यूल एक्साइट होगा तो वो जो है CH2 डायरेडिकल देगा, ऐसे एक्साइट होके CH2 डायरेडिकल, यहाँ पे रेडिकल आएगा, ऐसे हमें रेडिकल मिलेगा। The electron cloud is spread on 2 कार्बन एटम्स। और यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स होता है एथिलीन में, तो 2 कार्बन एटम्स पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो स्प्रेड होगा। And the absorption maximum occurs at 170 nm। और absorption maximum जो है वो हमें 170 नैनोमीटर पे मिलेगा। Consider the absorption maximum of 1,3-butadiene। अगर हम 1,3-butadiene को कंसिडर करेंगे, it consists of 2 एथिलीन यूनिट्स। इसमें 2 एथिलीन यूनिट्स है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दूसरा है, इसको हम एथिलीन कहते हैं। 2 एथिलीन यूनिट्स है इधर। द वेरियस एक्साइटेशन आर शोन इन फिगर। और जो वेरियस एक्साइटेशन है वो फिगर में दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा एक्साइटेशन होता है। द 2 पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वन फ्रॉम ईच एथिलीन यूनिट इंटरैक्ट और मिक्स अप टू फॉर्म 2 न्यू बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो 2 पाई ऑर्बिटल्स है, एक एथिलीन इस साइड पे होगा, दूसरा एथिलीन इस साइड पे होगा। इधर जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो दोनों क्या होगा, मिक्सअप होगा। वो दोनों जो है मिक्सअप या इंटरैक्ट होके हमें 2 नए ऑर्बिटल्स देंगे। एक ऑर्बिटल है पाई प्लस पाई, दैट इज पाई1 psi1 हैविंग स्मॉलर एनर्जी। एक ऑर्बिटल है हमारा पाई प्लस पाई जिसका एनर्जी कम होगा, और दूसरा ऑर्बिटल है पाई माइनस पाई जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, और उसको पाई माइनस पाई को हम psi2 या
π2 कह सकते हैं और इसको हम π1 या psi1 कह सकते हैं। और इसी तरीके से जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, पाई स्टार वाले ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा, वो भी कंबाइन होके पाई स्टार प्लस पाई स्टार π3 स्टार देता है जिसका एनर्जी कम होता है, और पाई स्टार माइनस पाई स्टार होके π4 स्टार देता है जिसको हम psi4 भी कहते हैं जिसका एनर्जी ज्यादा होता है। यहाँ पे दिया है, ये है हमारा एथिलीन यूनिट। जो ब्यूटाडाइन है उधर 2 एथिलीन यूनिट होता है, हमें पता है। ये है हमारा एक एथिलीन यूनिट और ये है हमारा दूसरा एथिलीन यूनिट। उसको यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज ग्राउंड स्टेट है, दोनों का एनर्जी बराबर होगा एंड दिस इज पाई। तो ये पाई माइनस पाई होके एक ऑर्बिटल देगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा जो कि यहाँ पे दिया है, और उसको हम psi2 या π2 भी कहते हैं। और पाई प्लस पाई होके एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा जिसका एनर्जी जो है इन दोनों से कम होगा और उसको हम psi1 भी कहते हैं। और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन इन कॉन्जुगेटेड डाइन्स और ये है उनका एनर्जी। फिर उसके बाद उसी तरीके से ये जो एथिलीन यूनिट है ये है उसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी होगा जिसको हम पाई स्टार से डिनोट करते हैं, और उसी तरीके से इसका भी एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा विच इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसको हम पाई स्टार कहते हैं। ये दोनों भी कंबाइन होके पाई स्टार माइनस पाई स्टार कंबाइन होके हमें π3 देगा या psi3 देगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, और ये यहाँ पे दिया है दिस इज पाई स्टार माइनस पाई स्टार, और ये है हमारा psi4, और ये है प्लस होके पाई स्टार प्लस पाई स्टार जिसका एनर्जी कम होगा और उसको हम psi3 या π3 भी कहते हैं। तो हमारे पास जो है 4 ऑर्बिटल आ गए। Thus in butadiene 4 orbitals are involved। तो ब्यूटाडाइन में हमें 4 ऑर्बिटल्स मिलेगा जो कि यहाँ पे दिखाया है। On absorption of energy, electron jumps from π2 to π3 star। जब एनर्जी अब्सॉर्ब होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो π2 से π3 स्टार में चला जाएगा। Since the energy difference between π2 to π3 star is less, absorption occurs at higher wavelength। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस जो है π2 और π3 स्टार में वो कम है और अब्सॉर्प्शन हायर वेवलेंथ पे होगा। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और उसको हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। दिस इज बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। द नेट रिजल्ट इज व्हेन 2 डबल बॉन्ड्स आर इन कॉन्जुगेशन, द एनर्जी लेवल ऑफ हायर occupied molecular orbital HOMO is raised and that of the lowest unoccupied molecular orbital anti-bonding orbital is lowered। यहाँ पे नेट रिजल्ट हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि जब 2 डबल बॉन्ड्स होता है कॉन्जुगेशन में तो जो होमो है हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका एनर्जी ज्यादा हो जाता है, और जो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका एनर्जी जो है वो कम हो जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल और इस लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, और इस लेवल में जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी ज्यादा है। ना हम इसको कंसिडर करेंगे इस और इस लेवल में एक होना चाहिए बॉन्डिंग, दिस इज बॉन्डिंग, और दूसरा लेवल होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग। ये हमें याद रखना है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है लेकिन ये दोनों लेवल में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस है। तो जब भी ट्रांजिशन होगा तब होगा psi2 से psi3 में। ये है हमारा π2 और ये है हमारा π3 स्टार। जब भी अब्जॉर्प्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस लेवल से इधर जाएगा क्योंकि इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सबसे कम है। ब्यूटाडाइन में डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में आता है। कॉन्जुगेशन की वजह से ये जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ये है हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका एनर्जी हाई है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका एनर्जी इंक्रीज होता है और कॉन्जुगेशन की वजह से, इस चीज़ की वजह से। और ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका एनर्जी कम है इस वाले से, देन लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका एनर्जी कम होता है।
यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो कम होता है कॉन्जुगेशन की वजह से। वही यहाँ पे लिखा है जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी ज्यादा होता है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं दिया है तो हम M लिख सकते हैं, वो जो है उसका एनर्जी कम होता है। नाउ दिस करेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन वाई लो एनर्जी और हायर वेवलेंथ। और ये जो है किस ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड करता है, वाई ट्रांजिशन को करेस्पॉन्ड करता है जिसका एनर्जी कम होता है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होता है। सिमिलरली व्हेन डिसिमिलर क्रोमोफोर्स आर इन कॉन्जुगेशन, और उसी तरीके से अगर अलग क्रोमोफोर्स जो है कॉन्जुगेशन में होगा, absorption occurs at longer wavelength as compared to the isolated chromophores। जो अलग क्रोमोफोर्स है उसके कंपैरिजन में ज्यादा वेवलेंथ पे अब्जॉर्प्शन होगा क्रोमोफोर्स अगर कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होंगे तो। इन जनरल लॉन्गर द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा स्मॉलर विल बी द एनर्जी नीडेड टू कॉज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने में जो एनर्जी हमें चाहिए वो कम होता जाएगा एंड देयरफॉर द अब्जॉर्प्शन occurs at still longer wavelength। और एनर्जी कम मतलब अब्जॉर्प्शन लॉन्गर वेवलेंथ पे होगा। इन अ लॉन्ग कॉन्जुगेटेड सिस्टम लाइक कैरोटीन अब्जॉर्प्शन occurs in visible region। और एक लॉन्ग कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगर हम कंसिडर करेंगे कैरोटीन, वो जो है अब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन में दिखाता है जो कि एक हायर वेवलेंथ रीजन है। हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन है वो है राजा महाराजा इन वार अंडर एक्स्ट्रा गार्ड, ठीक है। और ये है हमारा इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कैसे इंक्रीज होगा, उल्टे डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द विजिबल रीजन जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा बिकॉज इट इज़ ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। और वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज हुआ है यूवी स्पेक्ट्रम में मिलना चाहिए, यूवी रीजन में हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, ग्राफ मिलना चाहिए क्योंकि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूवी रीजन में नहीं, हमें विजिबल रीजन में मिलता है अब्जॉर्प्शन बैंड। और वो क्यों मिलता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, बैथरोक्रोमिक शिफ्ट होता है एंड दिस इज इंक्रीज इन वेवलेंथ। तो हमें हायर वेवलेंथ रीजन में मिलता है कैरोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स में कॉन्जुगेशन की वजह से स्पेक्ट्रम। वही ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिखाया है, दिस इज आवर पाई ऑर्बिटल, ये हमारा पाई ऑर्बिटल है। दोनों एथिलीन मॉलिक्यूल का एनर्जी है पाई ऑर्बिटल का, ये पाई स्टार वाले ऑर्बिटल का एनर्जी है। पाई प्लस पाई जब होता है तब एनर्जी जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ये हमारा है पाई प्लस पाई ऑर्बिटल और ये हमारा है पाई माइनस पाई ऑर्बिटल, ये हमारा है पाई स्टार प्लस पाई ऑर्बिटल और ये हमारा है पाई स्टार माइनस पाई ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट इसलिए है क्योंकि पाई वाले ऑर्बिटल्स में इसका एनर्जी ज़्यादा है। ऑक्यूपाइड इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसको हम इस नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं ल्यूमो। ल्यूमो मतलब लोवेस्ट, इसका एनर्जी कम है इसके कंपैरिजन में। दिस इज अवर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर हम देखेंगे अनऑक्यूपाइड, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एंड दिस इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये है हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, ट्रांजिशन जो है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किया है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ता जाएगा, ये जो गैप है दोनों के बीच में वो कम होता जाएगा। गैप कम होता जाएगा मतलब हमें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इस ट्रांजिशन को कराने में, इजीली ये ट्रांजिशन हो जाएगा। और एनर्जी कम मतलब है वेवलेंथ ज़्यादा, हमें जो है अब्जॉर्प्शन ज़्यादा वेवलेंथ पे मिलेगा। कैरोटीन में तो हमें जो है यूवी से बहुत ज़्यादा होके विजिबल रीजन में वेवलेंथ देखने को मिलता है। The values of lambda max and epsilon max are more for conjugated diene as compared to those for unconjugated alkene। और जो values है lambda max और epsilon max का, वो जो है किसके लिए ज़्यादा होता है, conjugated system के लिए
कॉन्जुगेटेड डाइन के लिए ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द अनकॉन्जुगेटेड अल्कीन। अब बैथरोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा मैक्स में इंक्रीज होना उसको हम कहते हैं बैथरोक्रोमिक शिफ्ट, एज वेल एज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एप्सिलॉन मैक्स में इंक्रीज होना, इंटेंसिटी में इंक्रीज होना उसको हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, आर ऑब्जर्व व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्जुगेटेड ट्राइन इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। अब ट्राइन में जो है एक और कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा डाइन के कंपैरिजन में, इसकी वजह से बैथरोक्रोमिक शिफ्ट लैम्डा में भी इंक्रीज होता है, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट एप्सिलॉन में इंक्रीज होता है। और आल्कीन में तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, डाइन और आल्कीन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसका लैम्डा मैक्स और ई मैक्स एप्सिलॉन मैक्स ज्यादा होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ग्रेटर द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, तो ये नोट करना इम्पोर्टेंट है कि जितना कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ग्रेटर इज द बैथरोक्रोमिक शिफ्ट, उतना बैथरोक्रोमिक शिफ्ट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा विद कंटिन्यूस इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन के इंक्रीज होने की वजह से द अब्जॉर्प्शन में इवन शिफ्ट टू विजिबल रीजन, अब्जॉर्प्शन जो है हमें हायर वेवलेंथ वाले रीजन यूवी से बाहर निकल के विजिबल रीजन में देखने को मिलेगा। एज कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो डिक्रीजेस, और जितना कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा जो एनर्जी गैप है होमो और ल्यूमो के बीच में वो डिक्रीज होगा। वाई डिक्रीज होगा? एनर्जी डिक्रीज होगा मतलब ट्रांजिशन इजीली होगा और वेवलेंथ इंक्रीज होगा।